नमस्कार गुरु। का हाल चाल। तो आज हमको करना है √5 का दूध और पानी का पानी। मतलब इसको हमें सिद्ध कर देना है कि √5 जो है वो वास्तव में अपरिमेय है या फिर इसको जबरदस्ती बनाया गया है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। आ जाओ आप लोग। और सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे हल। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग लिखेंगे हल। और उसके बाद इस √5 को हम लोग मान लेंगे कि ये जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये √5 एक परिमेय संख्या होगा तो ये जरूरी है कि ये p/q के बराबर होगा। बिल्कुल होगा। जहां पे अब इसके लिए एक बाउंड्री हम लोग बनाएंगे, जहां पे भाषा यहां से लिखेंगे हम लोग कि जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब जानते हो कि इसमें कोई झगड़ा नहीं है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब इसमें कोई झगड़ा नहीं है। इसका HCF जो है वो एक है। P तथा Q का HCF एक है, वही होता है आपका सहअभाज्य संख्या। जहाँ पे P और Q जो है वो एक सहअभाज्य संख्या है तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो √5 बराबर p/q है ना, इसको उतार के लाके यहाँ पे रख देंगे। अब इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे √5 बराबर p/q। अब हमको मन कर रहा है कि हम इसका स्क्वायर कर दें, तो चलो इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप वर्ग करो तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ से 5 हो जाएगा बराबर में p² और बट्टा में q²। अब ये q² कह रहा है कि भैया हमको इसके पैरों के नीचे नहीं रहना है, हमको आज़ादी चाहिए। तो ये आज़ाद होने के लिए इधर आएगा, तो इसको हम लोग बुला के लाएंगे। चलो भाई तुमको ले चलते हैं इधर। तो यहाँ से ये हो जाएगा q² और गुना में 5 बराबर में p² हो जाएगा। अब ये 5 कह रहा है कि नहीं, हमको आज़ादी तो नहीं चाहिए, हम इसके चरणों में ही ठीक है। तो ये जाएगा इधर और ये हो जाएगा q² बराबर p² बट्टा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 5 जो कह रहा है p² को कि हम तो तुमको काटेंगे, मतलब p² जो है वो 5 से कट रहा है। तो जब p² 5 से कटेगा तो p भी 5 से कटेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए अब चूंकि इसलिए में बहुत बच्चे को दिक्कत होता है। तो आप देखो जब सीधा रहेगा ना, मतलब आंख दोनों ऊपर रहेगा और नाक नीचे रहेगा, तो वो होगा आपका चूंकि। और जब वही उल्टा हो जाएगा, नाक ऊपर हो जाएगा और आंख दोनों नीचे हो जाएगा, तो वो इसलिए हो जाएगा। तो यहाँ से चूंकि p² जो है वो p से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। चलो हम लोग देख लेते हैं कैसे। तो हम लोग पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण 1 है। और यहाँ से
पी स्क्वायर जो है वो 5 से कट रहा है, तो पी का मान भी 5 से कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि पी का जो मान है, पी बराबर हम लोग मान लेंगे कि 5c मान लेते हैं। p बराबर 5c मान लेते हैं। जब p बराबर 5c रहेगा तभी तो ये 5 से कटेगा ना, या फिर पी स्क्वायर कटेगा। पी स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर, तो 5c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और c स्क्वायर, तभी तो 5 से आप काट पाओगे इसे। बोलो, जब गुना में 5 रहेगा तभी तो ये कटेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हम गुना में 5 को लाएंगे ही। तो यहां से माना गया p बराबर 5c, हम लोगों ने क्या किया, मान लिया। हम लोगों ने मान लिया, माना p बराबर 5c आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में p का मान रखेंगे। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण 1? समीकरण 1 देखो आप किधर है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, पी का मान कितना है 5c है, तो 5c का स्क्वायर कर देंगे और बटा में 5 कर देंगे। अब इसको क्या करो, आप स्क्वायर निकालो, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर मतलब 25, और c स्क्वायर बटा में हो जाएगा 5। अब ये कट जाएगा 5 से 25 5 बार में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब ये कह रहा है 5 कि हमको तो स्वतंत्र रहना ही नहीं है, मतलब फिर ये आएगा इसके नीचे, क्यू स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा और बराबर में c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 5 है वो कह रहा है कि हम तो भाई क्यू स्क्वायर को कटाएंगे। तो जब क्यू स्क्वायर को कटाएगा मतलब वो क्यू को भी काटेगा। तो यहाँ से हम लोग फिर भाषा लिखेंगे कि चूंकि मतलब जो हमारा मुंह सीधा है ना वो वाला, चूंकि मतलब 2 आँख ऊपर और एगो नाक नीचे, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य मतलब कट रहा है, 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यों भी 5 से विभाजित होगा। क्यों भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे आप देखो, कुछ समझ में आया यहाँ पे कि क्यों जो है, क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है, मतलब क्यों भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखो आप कि जो क्यू है वो 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से क्यू भी विभाजित हो रहा है और इधर p भी विभाजित हो रहा है, मतलब दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, 5 निकल रहा है। 5 से दोनों कट जा रहा है, कॉमन 5 निकला, HCF कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन परिमेय के लिए क्या चाहिए HCF, परिमेय के लिए HCF क्या चाहिए, एक चाहिए, सहभाजी में एक HCF होता है। लेकिन यहाँ पे p जो है वो 5 से भी कट रहा है और q जो है वो भी 5 से कट रहा है, तो यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, यहाँ से HCF आ जाएगा जब p तथा q दोनों 5 से विभाजित होगा, दोनों 5 से विभाजित होगा मतलब p तथा q का HCF कितना आ जाएगा, मतलब p तथा q का HCF 5 होगा, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है।
अतः हमारी मान्यताएं जो है वो गलत है। अतः हमारी मान्यताएं क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हमने जो भी माना है वो सभी के सभी गलत है। अतः हमारी मान्यताएं गलत है। और √5 जो है तथा √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ में आई? उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देख क्या रहे हो, लाइक कर दो।